तो गाइस हम आ चुके हैं शाहजहां गार्डन के अंदर हो। और यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक राउंड इधर से मारेंगे, उसके बाद बीच में ये है आगरा स्थित शाहजहां गार्डन। आइए चलते हैं गार्डन की ओर। बहुत गजब का गार्डन है। अब यहाँ अभी वैसे दोपहर हो गया है तो ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है। शाम को भीड़ लगती है बहुत, लेकिन अब हमारा जो समय है उसके हिसाब से हमें दोपहर में ही आना हुआ। तो चलो चलते हैं शाहजहां गार्डन को भी अवलोकन कर लेते हैं कि कितना सुंदर गार्डन बनाया था शाहजहां ने। ठीक है, ओके मित्रों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, शुरू से अंत तक के देखिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। घर बैठे दुनिया का भ्रमण कराएंगे। दिल्ली, आगरा, वृंदावन, मथुरा। ओके गाइस, तो वीडियो में और दिखाता हूँ अच्छी जगह गार्डन का दर्शन कराना है। अभी हम ताजमहल जाएंगे यहाँ से, जुड़े रहिए हमारे ओके चैनल से। ओके, धन्यवाद। फिर से बाहर लेते हैं डायरेक्ट एक आउटडोर पे होगा, है ना? क्यों कहाँ चिल्ला? हाँ बंद कर देना। वो तो बंद जी सर, एडिट बीच में डाल दूँ ना, उठावे मत सर। ये तो ट्री जैसा है, क्रिश्चियन जैसा नहीं हाँ सर है। यह क्या है पता है? यह जाइट आइलैंड से है जो ना वो समुद्र में भी थे। हाँ, एक तो गेंदा का मैं गमला उठा रहा हूँ, उसका भी अंदर किस तरीके है, बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत वजन है सर, मत बोलिएगा। वीडियो ही बना। बहुत सुंदर। चल वर्तमान में राष्ट्रीय महाविद्यालय कोतरी में लैब टीचर हूँ और आपके यहाँ भगवत परम ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी की नवधा रामायण का समाचार हमारे भाई, हमारे मित्र शिव कुमार साहू जी की द्वारा जानकारी मिली। इसलिए मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आप लोगों का दर्शन करने आ गया। और वैसे तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, भगवान की कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। आइए हम भी मत अनुसार राम गुण गाओ भजन प्रस्तुत कर रहे हैं संगीत में। और हमारा जो मानस मंडली है
उसका नाम है भक्ति मानस मंडली। मैं लगभग 30 वर्ष पूर्व से मानस मंडली चलाता हूँ। पहले पाटन में था, चंदन मानस मंडली थी। उसके बाद फिर कोटा में आया तो भक्ति मानस मंडली प्रारंभ किया 2006 से। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा प्रयास रहता है कि बहनों, भाइयों, माताओं में भक्ति भाव जागृत हो। यही मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है। आइए कुछ भजन और प्रवचन सुनते हैं। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, उमा सुत गजानंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मानस गंगा की जय, ग्राम देवता की जय। आइए भजन में ताली बजाते हुए भजन से जुड़ना है, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, राम राम सुंदर करता जी, संशय बिह गौड़ा बनहारी। सज्जनों, जब हम ताली बजाते हैं तो उससे हमारे मन में जो संशय रहता है, हम यहाँ पर बैठे रहते हैं लेकिन ध्यान घर में रहता है कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो सब ताली बजाती सारे संशय बिह गौड़ा बनहारी, सारा संशय दूर हो जाता है और हमारा तन के साथ मन भी भगवान के श्री चरणों में जुड़ जाता है। इसलिए ताली बजाना जरूरी है। झूम झूम के ताली बजाएं और भजन गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् मामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल यश दायक बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि रहु गणेश लखन श्री राम चंद्र की जय। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरि जुग पानी कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहमत मोर निरत संसारा कवि न हो नहीं चतुर कहावो मध्य रूप राम गुण गाओ जड़ चेतन जग जीव जता सकल राममय ज्ञान बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान लखन सिय राम राजा चंद्र की जय बोले शंकर भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी कथा तो अनंत है, सब अपने मति अनुसार इसमें गोता लगाते हैं। जैसे समुद्र का जल कितना है उसको कोई पार नहीं पाया है, आसमान में कितने तारे हैं उसको कोई नहीं जान सकता, नदी में रेत कितने होते हैं, सारी दुनिया की नदी में कितनी रेत है उसको कोई नहीं जान सकता। फिर भी इसी प्रकार से भगवान की जो कथा है मति अनुसार सब गाते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। आइए हम भी यथाशक्ति इसमें गोता लगाएं, इस रामचरितमानस रूपी गंगा जिसको धन्य है उस संत तुलसीदास जी महाराज को जिन्होंने हमें घर बैठे घर घर गंगा पहुंचा दिया। तुलसीदास ने रची रामायण बन गए अमृत धारा रे पिलो पिलो रे चतुर नर पाप के हो ही उधारा पिलो पिलो रे चतुर नर पाप के हो ही उधारा। ये जो अथाह जिसको हम भवसागर कहते हैं, भवसागर
यही दुनिया है, ये हमारा संसार ही भवसागर है। हमारा जो परिवार है भवसागर है। हर व्यक्ति के लिए जो उसका परिवार है भवसागर समान है। और अपने परिवार में जो व्यक्ति जितना अच्छा ढंग से अपने परिवार को मैनेजमेंट करता है, मेंटेन करता है, सबको सुखी रखता है, परिवार के साथ साथ गांव बस्ती समाज सबके साथ जो सुंदर तालमेल बना के रखता है, यही तो भवसागर है। नहीं तो अधिकांश लोग, हम सब एकल फैमिली वाले हो गए, सब स्वार्थी। संयुक्त परिवार तो लगभग समाप्त होने जा रहा है। कहीं कहीं किंवदंती के रूप में मिल जाता है कि हाँ संयुक्त परिवार है, अन्यथा हर व्यक्ति जहाँ शादी होती बस अपने सीमित हो जाते हैं अपनी पत्नी तक। लेकिन जो व्यक्ति अपने पत्नी बच्चों के साथ साथ अपने घर के जितने और सदस्य हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, दादा दादी है, उनको भी सबको साथ लेकर चलता है। साथ ही परिवार के लोगों को साथ लेकर चलता है, गांव बस्ती के लोगों को साथ लेकर चलता है। परिवार, समाज और देश हित की भावना जिसमें रहता है वही सच्चा इंसान है और वही भवसागर पार करता है। एक भवसागर वो है और एक भवसागर इस आत्मा से परमात्मा में जुड़ने के लिए ब्रह्म और परम ब्रह्म में जुड़ने के लिए जो तुलसीदास जी महाराज ने घर घर ये रामचरितमानस रूपी गंगा प्रवाहित किया है। अति अपार जे सरित बर जौन से तुकराए, चढ़ी फिकीर को परमल बिनु श्रम पार लखन श्री रामचंद्र तुलसीदास जी महाराज ने हमें एक सेतु प्रदान किया है इस मृत्यु लोक से और अपने आराध्य लोक, चाहे कोई शिव जी के भक्त हो, उपासक हो, या राम के उपासक हो, या शाक्त के जो पुजारी शक्ति जो नवदुर्गा माता की पूजा करते हैं, जितने भी जो इष्ट देवता इस आत्मा से अपने इष्ट तक पहुंचने के लिए दिया है भवसागर। इस दुनिया मृत्यु लोक से परम परम धाम जाने के लिए है सेतु। और सतयुग त्रेता द्वापर में तो बहुत सारे यज्ञ जप तप भजन कीर्तन की बातें होती है वेद पुराण में। और कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर भव उतरहि पारा, सुमर सुमर भव उतरहि पारा। यहाँ पर हमें बहुत आसान तरीका दिया गया है भगवान के द्वारा कि आप भगवान को सुमरण कीजिए, क्योंकि आज की स्थिति में हम तप नहीं कर सकते। पहले तो ऋषि मुनि जो सतयुग में थे, सामान्य मनुष्य भी थे, बहुत वर्षों तक के तप ही करते रहते थे और जब करते थे, माला जाप करने बैठ गए। तो ये कलयुग में न तो हम उतना देर तक के तप कर सकते न जप कर सकते। और माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। कबीरदास जी महाराज ने क्या कहा कि इस कलयुग में हम माला जाप करते बैठे नहीं तो हमारा परिवार में चलेगा। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। जो हमारा मन रूपी जो चंचल घोड़ा है, ये मन क्या है? एक घोड़ा है और हमको हर पल चलायमान करते रहते हैं। हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता है।
हर हर क्षण हर सेकंड श्वास श्वास में हमारा जो मन है परिवर्तित होते रहता है, आकर्षित भी होता है। इसलिए कबीरदास जी महाराज ने कहा है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। ये हाथ में माला जपना के छोड़ कर को जो मन में जो माला है, हृदय में जो अपने इष्ट को आप बसा लो, तो उससे आपको बेड़ा पार हो जाएगा। पहले के लोग जब करने तब करने के लिए जंगल में जाते थे, अब तो जंगल भी नहीं बचा है। कलयुग के सब लोग जितने स्वार्थी हैं कि प्रकृति का शोषण करके जंगल है, नदियां है, जमीन है, सबको हड़प रहे हैं और सब प्रदूषित होते जा रहा है। जंगल समाप्त होते जा रहा है, नदियां जो है सूखती जा रही है। नदी के तट में आप देखो, कितने भी बड़े बड़े आप महानगर में जाओ, नदी का जो महानदी भी बड़े बड़े नदियां थी वो नाले के रूप में हो गई, और इसलिए प्राकृतिक असंतुलन होता जा रहा है। तो हम इतना स्वार्थी हो गए कलयुग में कि प्रकृति को भी नहीं छोड़ सकते। तो घर में बैठे बैठे भगवान को, प्रभु के देखन को भला क्या लागत है मोल, बाहर के पट बंद करो, भीतर के पट खोल। लखन सिया राम, राजा रामचंद्र की जय, बोले शंकर भगवान की जय। भगवान को देखने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। किसी कोने में बैठ करके दिन भर माला जपने की जरूरत नहीं है। पल भर प्रभु को देखने को भला क्या लागत है मोल, कोई मूल्य नहीं लगता। पलक झुकाने, पलक बंद करने खोलने में कोई रुपया पैसा लगता है? न कहीं जाना है, न कहीं कुछ करना है। जहां पर बढ़िया है, एकाग्रचित जगह मिल गया, एकांत, नेत्र बंद कर लो। ये नेत्र ही तो जो चर्म चक्षु है हमको चलायमान करती है। बहुत ही जो चर्म चक्षु है हमारा मन है, जितने हमारे इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां जो है हमको भगवान में जुड़ने से बहुत रोकती है। और इस इंद्रियों को जो साध करके, जो एक घड़ी आधो की बुनियाद, जितना भी समय मिले अगर मन को साध लिए और भगवान को ध्यान लगा लिए, एक घड़ी आधो घड़ी, दिन भर करने की जरूरत नहीं, कई दिन तक करने की जरूरत नहीं, जितना भी मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आए और सबसे पहले भगवान को थोड़ा ध्यान करिए, क्योंकि जहां आप दिनचर्या में जुड़े तो समय मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। उसके लिए सबसे बेस्ट समय है ब्रह्म मुहूर्त। प्रातः काल में अगर आपने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया तो वह दिन आपके लिए सफल हो गया, आप धन्य हो गए। वह दिन आपके जीवन का धन्य दिन है। और अगर आप स्नान करके आए, तुरंत अपनी दिनचर्या में जुड़ गए, गृह माया नाना जंजाला, तो आप कभी भी भगवान से नहीं जुड़ सकते। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, तो प्रतिदिन जैसे ही स्नान करके आए वैसे स्नान करने का तरीका आप जितना जल्दी हो सके 4 बजे 5 बजे स्नान कर ही लो। और स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने परमात्मा को, जो भी इष्ट है आपका, राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, बजरंगबली, जो भी है, उसको आप ध्यान कीजिए 1 घड़ी आधो घड़ी। उसके बाद कुछ नहीं है, तब भी केवल 2 अगरबत्ती जला लिए, नेत्र बंद करके ध्यान कर लिए, भगवान आ जाते हैं 1 घड़ी में। ये हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ, अनुभूति की हुई। लेकिन जहां आप दिनचर्या में जुड़ गए गृह कार्य में, तो बाद में फिर मन स्थिर नहीं हो पाता।
वो सुबह का ही समय रहता है, इतना बेस्ट समय रहता है 4 बजे 5 बजे का समझ लो। जैसे कि आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल में आप जानते हैं जहाँ 8-9 बजे सुबह होता है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर व्यक्ति नेट से जुड़ जाता है। कोई वीडियो सर्च कर रहा है, कोई वीडियो अपलोड कर रहा है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है, दिन भर प्रॉब्लम। और हम लोग परेशान आ रहे हैं, कुछ नहीं है तो डब्बा हो गया, क्योंकि सब लोग उस समय उस नेट माने परमात्मा से जुड़ रहे हैं। सब नेट परमात्मा हो गए आज, सब उससे जुड़ रहे हैं, मिलता नहीं है। जैसे मैं दिल्ली गया था, अभी दिल्ली में गया था, दिल्ली, आगरा, वृंदावन, मथुरा, वहाँ नेट की बहुत समस्या है। हम लोग सोच रहे महानगर है, मेट्रो सिटी है, वहाँ नेट की बहुत समस्या, क्योंकि वहाँ करोड़ों लोग जैसे सुबह होता है सब अपना नेट चालू कर देते हैं, तो कहाँ से वो पूर्ति करेगा। नेट की बड़ा बड़ा टावर लगा है वो भी अक्षम हो जाता है। उसी प्रकार जब हम भगवान को प्रातः काल में, जैसे ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में ही, आज के जैसा घर घर में नहाने वाली बात नहीं थी, ना तो कोई हैंडपंप था, ना ही नल था, सब नदियों में और तालाब में स्नान करने जाते थे प्रातः काल, और स्नान करके आके और भगवान को स्मरण करते थे। तो उस समय ध्यान करने वालों की संख्या कम रहती है। जैसे हम नेट को ही सर्च करें, 4 बजे 5 बजे इसको सर्च करने वाला कोई नहीं रहता, तो हम उस परमात्मा रूपी नेट को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। और जहाँ इसको प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत हो जाती है, तो हमको जैसे मोबाइल में नेट की समस्या हो जाती है, वैसे आत्मा को परमात्मा से जुड़ने की समस्या हो जाती है। समझ में आ गया बात? इसलिए जितना जल्द हो सके, वैसे हम नवधा रामायण इसीलिए करते हैं कि कुछ न कुछ नवधा भक्ति का कुछ अंश हमको 1 बूंद 2 बूंद जितना हो सके मिले, तो ऐसे कुछ आचरण को अपना। और जब हम हर साल छोटा छोटा आचरण अपनाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही हमारा ये आयोजन का उद्देश्य रहता है। आइए एक और भजन को चलते हैं। कैसे मैं तोला समझाऊं रे मन भैया, हाँ कैसे मैं तोला समझाऊं रे मन भैया, कैसे मैं तोला समझाऊं,
को हम पुनः आपको बता दें, यह जो हमारा कार्यक्रम है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारे मित्र हमारे भाई शिव कुमार साहू जी इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यह हमारे YouTube चैनल में आपको 2 दिन बाद देखने को मिलेगा। इसलिए जहाँ तक कि मेरी आवाज़ जा रही है, बैगा कापा के माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों जो YouTube चैनल चलाते हैं, जल्दी से जल्दी मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें और हमारे चैनल कवि गया प्रसाद साहू को तुरंत सर्च करें और सब्सक्राइब करें, यही निवेदन है। आइए कथा से जुड़ते हैं।